Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BBA second semester class and the subject is business mathematics and today's topic is differentiation. जी differentiation क्या है? d by dx ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको कहते हैं डी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको जब ये लगा देते हैं हम एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये एक आपके पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू, इक्वेशन कह लें, फंक्शन कह लें इसको। इस फंक्शन को आपने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कोई वेरिएबल होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपने इसको डिफरेंशिएट करना होता है। इस वेरिएबल को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वेरिएबल जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा जो y की वैल्यू है उसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर देगा। जैसे ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस माइनस, जब प्लस का साइन दरमियान में आ जाता है, 3 + 2 लिखा हुआ है तो आपको पता है इसको प्लस कर देना है, तो इज़ इक्वल टू 5 आ गया। 3 - 2 लिखा हुआ है तो माइनस कर देना, 1 आ गया। इसी तरह जब डी बाई डी एक्स एक्स के ऊपर लगेगा तो उसका कोई आंसर आएगा। अब वो आंसर्स कैसे आते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, आप थ्योरम्स कह लें, रूल्स कह लें, कि डेरिवेटिव कैसे लिए जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, अगर आपका एफ ऑफ एक्स है कोई कांस्टेंट, कोई वैल्यू सी, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू है 2, 3, 4, 5, जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये डिफरेंशिएट पूरा लिखें या DIFF डॉट डाल दें, इसका सेम ही मतलब है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एब्रीवेशन यूज़ की है विद रिस्पेक्ट टू की, और ये आप पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये सबको पता है कि इसका ये मतलब होता है। डिफरेंशिएट की जगह पूरा लिखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक तो वो उसको लिखने का तरीका था डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरा आप डेरिवेटिव को इस तरह भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। इसका भी मतलब होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मतलब कोई नंबर 2, 3, 4, 2/3, ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रूल्स हैं डेरिवेटिव के, कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब अब मैं आपसे कहती हूँ y इज़ इक्वल टू 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया, एक चीज़ ये आपको बता दी। अब दूसरी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। एक्स का डेरिवेटिव 1, जब भी एक्स वैल्यू आएगी आपने उसका डेरिवेटिव लेना होगा, उसका आंसर आएगा 1। ये हो गया। उसके बाद एक रूल है, पावर रूल डेरिवेटिव्स में। वो क्या है? इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर n, कोई पावर है, x² है, x3 है, x4 है, x की पावर 3/2 है, कोई भी नंबर है, रियल नंबर है x की पावर में, और आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं। मैं अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिख रही, लेकिन आपने लिखना है। तो dy बाई डी एक्स
किसके इक्वल होता है? इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा? पावर आएगी पहले, वेरिएबल आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है। पावर, जब भी किसी भी फंक्शन की पावर गिवन है आपको तो पावर रूल लगेगा। सबसे पहले आपने लिखनी है पावर साथ, फिर उसके बाद फंक्शन और उसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव है। उसके बाद डेरिवेटिव जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, मतलब पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके अंदर वाले, फिर उसके अंदर वाले, तब तक लेते हैं जब तक फंक्शंस ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है, अब आपने जब n x की पावर n-1 आपने डेरिवेटिव, ये पावर रूल लग गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, x का डेरिवेटिव है 1, x की पावर n का डेरिवेटिव है n x की पावर n-1। ये रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, आपने याद करने हैं। ये आपको याद होंगे तो इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको पावर रूल सिर्फ करवाया है और इसके अलावा आपको पावर रूल की ही ये एप्लीकेशन है कि आपको x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो डेरिवेटिव किस तरह से एक्ट करता है? मतलब अगर y इज़ इक्वल टू x प्लस 2 है और हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ गया d/dx ऑफ x प्लस 2 and it is equal to d/dx of x plus d/dx of 2 which is equal to 1। इसका डेरिवेटिव होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया फाइनली? 1। क्लियर हो गया? यहाँ ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि डिफरेंशियल जो है, डेरिवेटिव जो है इसका, ये जो ऑपरेटिव है ये अंदर चला जाता है, प्लस माइनस में ये अंदर चला जाता है, प्लस और माइनस। अगर दो फंक्शंस हैं उनका सम है या उनका डिफरेंस है तो डेरिवेटिव जो है उसका भी, वो उन फंक्शंस का डेरिवेटिव का भी सम और डिफरेंस के इक्वल होगा। क्लियर होगी? यानी x प्लस 2 है, यहाँ आपके पास दो फंक्शंस हैं, जैसे x² प्लस 3x है और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पहले आप x² का डेरिवेटिव प्लस 3x का डेरिवेटिव, या इसको रूल्स की फॉर्म में इस तरह हम लोग लिखते हैं। दो x के फंक्शंस हैं तो y डैश इज़ इक्वल टू f डैश ऑफ x g डैश ऑफ x प्लस, और अगर माइनस हो रहे हैं ये तो ये माइनस का साइन दरमियान में आ जाएगा, यानी प्लस और माइनस जो है वो चेंज नहीं होंगे। अगर दो फंक्शन y, किसी भी दो फंक्शंस का सम है, मतलब x² का, 3x का, √x प्लस 1 का, किसी का भी सम है, तो आपने डेरिवेटिव जो है वो उनके डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल आ जाए। क्लियर हो गया? ये रूल हम यूज़ करेंगे अभी क्वेश्चंस करते हुए। उसके बाद एक रूल है, अगर दो की प्रोडक्ट आ जाती है, अगर y इज़ इक्वल टू दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको मैं f ऑफ x g ऑफ x की जगह अगर मैं f g लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? y इज़ इक्वल टू f और g, दो डिफरेंट, यानी आप कह लें कि x और √x है, या कोई भी दो फंक्शंस आपके पास हैं जिनकी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में ये डेरिवेटिव जो है ये किस तरह से एक्ट करता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश किसके इक्वल होगा? पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। ये रूल है डेरिवेटिव का। प्रोडक्ट में ये इस तरह नहीं होता कि सिंपली उनकी प्रोडक्ट आ जाए उनके डेरिवेटिव्स की, जैसे प्लस और माइनस में, ऐसे नहीं है। प्रोडक्ट में क्या होगा? पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। इसकी आप तरतीब चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में प्लस का ही साइन है, ठीक है।
लेकिन आपने इसको याद ऐसे करना है कि एक का डेरिवेटिव आएगा, एक ऐसे आएगा, फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव आएगा और पहला ऐसे ही आएगा। ये रूल्स हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट्स आएंगी तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ है इसमें, अगर y इज़ इक्वल टू 3x है, यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y डैश इज़ इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा। कांस्टेंट साथ बाहर आ जाएगा और सिर्फ वेरिएबल का आप डेरिवेटिव लेंगे, तो ये 3 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट की फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो y इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू सी एफ है, तो y डैश इज़ इक्वल टू सी एफ डैश। ये f का मतलब ये कि किसी वेरिएबल का फंक्शन है, ये डैश ज़रा बड़ी डालते हैं। डैश का मतलब है डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है, डी एफ बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है और f डैश भी लिखा जा सकता है। ये दोनों डेरिवेटिव ही को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी। अब एक चीज़ आपकी और है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको, ताकि बोरिंग ना हो जाए इतने ज़्यादा रूल्स करना, और इन रूल्स की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये कहाँ आ गया ये क्वेश्चन, ये नहीं आपने भी करना। जी, क्वेश्चन है एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3, और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, और उसमें ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन आपको गिवन है और आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो y इज़ इक्वल टू ये लिख लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। फिर उसके बाद आपने लाइन लिखनी है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। उसके बाद जब आपने बोथ साइड्स को कह दिया तो y का डेरिवेटिव तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड पे भी डी बाई डी एक्स, और ये चीज़ आ गई आपकी, पूरे का पूरा फंक्शन आपने एज इट इज़ लिख दिया। फिर अभी आपने रूल किया कि अगर दरमियान में प्लस हो तो इनके अलग अलग डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 लिखा जा सकता है, प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, सारे रूल्स जो भी आपने किए हैं वो यहाँ पर यूज़ हो गए सिवाय प्रोडक्ट रूल के। एक तो ये किया कि आपने सम है फंक्शंस का तो वो डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल आ जाएगा, और दूसरा ये है कि कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई और था 2, तो इसको यहाँ पर बाहर लिख लेंगे। अब हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स की पावर -3 का। उसका क्या तरीका है, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था, पावर आएगी, वेरिएबल की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये पावर -3 है यहाँ पर आपके पास आ गया -3 एक्स की पावर -4, -3 -1 इज़ इक्वल टू -4। अगेन पावर रूल लगेगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही लिख देंगे। पावर रूल लगेगा -3/2 एक्स की पावर -3/2 -1, वो किसके इक्वल होगा, -5/2 के, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, -3/x की पावर 4, क्योंकि x की पावर -4 थी, ये नीचे आ जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी, और 2 से कैंसिल हो गया, -3 x की पावर -5/2, और आप इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 1/x की पावर 5/2। ठीक है, जो चीज़ इसमें की है वो क्या है कि हाँ, -3 जी -3/2 -1 इट इज़ इक्वल टू -5/2। जस्ट एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पावर जो है -5/2 आई है, और पावर जब माइनस में पावर होती है तो उसको अगर आप न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव पावर है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो अलजेब्राइक रूल्स हैं, ये आपको पता ही होंगे। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी y, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और जब आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स को
तो जो आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट का ऑपरेटर है ये दोनों साइड पे लग जाता है और फिर उसके बाद ये अपने रूल्स के तहत चलता है। यानी इसके रूल्स क्या हैं? पावर रूल, कैसे अगर पावर्स है एक्स वेरिएबल की पावर में कुछ है तो वो उस पर पावर रूल लग जाएगा। अगर कुछ फंक्शंस का सम है तो डेरिवेटिव्स का भी सम आ जाएगा। प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट रूल की तरह एक्ट करेगा। इसी तरह अगर कोशंट है तो कोशंट रूल की तरह एक्ट करेगा। वो इस तरह नहीं होगा कि ऊपर भी डेरिवेटिव आ गया नीचे भी डेरिवेटिव आ गया, वो चेंज है। वो क्या है वो मैं आगे क्वेश्चंस में करवाती हूँ। पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर -5 इंटू 3 माइनस एक्स, सॉरी x की पावर नहीं, x -5 इंटू 3 माइनस एक्स। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है अब आपके पास। एक फंक्शन क्या है x -5, दूसरा फंक्शन क्या है 3 माइनस एक्स। सबसे पहले तो y इज़ इक्वल टू ये रख लें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए हमारे लिए। देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लिया। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव लिख लिया। उसके बाद आपने डेरिवेटिव्स लेने शुरू करने, जहाँ पे डेरिवेटिव है उस तरह डेरिवेटिव लेके उसको ख़त्म करें d/dx को। x -5 आपका ऐसे ही आ गया। 3 का डेरिवेटिव होता है 0, -x का डेरिवेटिव होता है -1, तो 0 - 1 इज़ इक्वल टू -1 यहाँ पे लिख दिया। अगेन प्लस का साइन ऐसे ही आया, 3 - x को ऐसे ही लिख दिया। x -5 का डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 - 0, इट इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया और फिर लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया, तो -2x + 8 आपका आंसर आ गया। क्लियर? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। √x -1/√x का स्क्वायर। डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन को एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। बस ये मेक श्योर कि आपका जो मेथड है वो सही हो। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन जब आपकी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस हो जाएगी डेरिवेटिव्स लेने की, तो आप दूसरे मेथड से भी करेंगे तो आपके आंसर जो हैं वो तकरीबन सेम आएंगे। अगर सेम नहीं भी आते तो वो ठीक होते हैं, ठीक है, उनकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद वो सेम हो जाते हैं। लेकिन रूल्स डेरिवेटिव के जो हैं उन्हें आपने चेंज नहीं करना, उनको सही तरह से अप्लाई करना है। अब ये आपके पास था √x -1/√x का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारा डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा a - b का स्क्वायर। मेरा ख्याल था a कुछ अच्छा डल जाएगा पर नहीं। a - b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + b का स्क्वायर -2ab, ऐसे होता है। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर -2 इनकी प्रोडक्ट। यही रूल जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे √x और -1/√x का स्क्वायर ओपन करने के लिए। √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर -2 इंटू √x और 1/√x। ठीक है, सेम वही रूल अप्लाई किया। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? पावर होती है 1/2। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाती है। इसलिए इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा x, इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/x, और उसमें कैंसिलेशन होगी और आपके पास आ गया -2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया y को हमने। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपके पास y का डेरिवेटिव आ गया dy/dx। ठीक है, dy/dx, और दूसरी साइड पे भी आपने डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा, ये 1/x को लिखा जा सकता है ना x की पावर -1। क्यों? क्योंकि पावर रूल लगाना फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिखा है। जब बाद में आपने आंसर लिखना है फिर आपने नेगेटिव पावर को नीचे ले जाना है। आंसर में कोशिश करते हैं कि नेगेटिव पावर्स ना हो, पॉजिटिव हों पावर्स। लेकिन अगर आप नेगेटिव भी रहने देंगे तो भी आपका आंसर ठीक है, ये नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो x + x की पावर -1 -2 आपने फंक्शन को ऐसे लिख लिया।
डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव का मतलब ये है कि हर टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स की पावर -1, माइनस है दरमियान में, यहाँ पे मिस हुआ हुआ है, आप डाल लीजिएगा माइनस डी बाई डी एक्स और 2। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर रूल लगेगा, -1 यानी पावर आ गई वेरिएबल, और पावर में से एक माइनस कर दिया, वो पहले -1 था उसमें से एक और माइनस किया तो -2 हो गया। और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स की पावर -2, जिसको आपने लिख दिया 1 माइनस 1/x का स्क्वायर। आंसर ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है, इस तरह करके लिख दें तो भी ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव्स लेते हैं। अच्छा, इसको करवाने से पहले क्वोशंट रूल करवा देती हूँ आपको। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं क्वोशंट का, यानी f/g फ्रैक्शन है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये किसके इक्वल होता है? ये डालें, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज़ g का डेरिवेटिव। ये ऐसे ही याद करना है, और इसमें जो है आपने तरतीब चेंज नहीं करनी क्योंकि माइनस का साइन है। नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। g का स्क्वायर, g f डैश, f के ऊपर डैश है, g के ऊपर नहीं है, माइनस f g डैश। ये रूल है, जब भी आपके पास अलजेब्राइक फ्रैक्शंस आएंगे आपने उनका डेरिवेटिव लेना होगा तो आपको पहले इस रूल के ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जिन जिन का डेरिवेटिव लेना है वो लेकर सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छी समझ आएगी। x² + 1 का स्क्वायर है और x² - 1 है, ठीक है। सपोज y = टू दिस, ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। y = टू दिस, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स ये लाइन ज़रूर लिखनी है। dy/dx लिख दिया। अब रूल है क्वोशंट, ये अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, क्वोशंट रूल लग जाएगा। क्वोशंट रूल क्या है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। माइनस का साइन दरमियान में, x² + 1 का स्क्वायर एज इट इज़, dy/dx ऑफ x² - 1। ये जस्ट आपने इनकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि ये आपकी कोई मिस्टेक ना हो। आंखें बंद करके ज़रा आपका जो है ना ये क्वोशंट रूल लगा दें। जब क्वोशंट रूल लग जाएगा फिर जो पहले आपने रूल्स किए हुए उनकी हेल्प से आपने डेरिवेटिव्स लेने शुरू कर देने, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव इसका है ही नहीं, एज इट इज़ आ जाएगा x² - 1। अब x² + 1 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? अब ये देखें, ये फंक्शन है और उसकी पावर है 2। चाहे अंदर जो भी फंक्शन हो, जब पावर बाहर है तो हमने सबसे पहले पावर को डील करना है, और पावर को डील करने के लिए पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था? पावर ऐसे आ जाएगी और फंक्शन की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1 होता है। ये आपके पास आ गया x² + 1। लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा। जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो आएगा 2x + 0, तो खाली 2x हम लिखेंगे, ठीक है। एक दफ़ा फिर आपको समझा देती हूँ। ये देखें, dy/dx ऑफ, अगर आप कर रहे हैं x² + 1 का स्क्वायर, अब ये फंक्शन है और उसकी पावर में 2 है, तो पावर रूल लगेगा, तो 2 बाहर आ गया, साथ आपके पास आ जाएगा x² + 1, और इसकी जो भी पावर है वो लिख के साथ -1। और एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा, dy/dx ऑफ x² + 1, जो अंदर वाला फंक्शन है पावर के साथ, जो अंदर वाला फंक्शन था, फिर उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो डेरिवेटिव में आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसके रूल्स को अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको उससे अप्लाई करने में कोई मुश्किल ना हो। अब ये देखें ये किसके इक्वल आ गया, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव क्या आया 2x प्लस 0, जिसको हम सिर्फ 2x लिख देंगे और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ 2x। अब समझ में आ गया 2x क्यों आया है। और अब जब भी आपने इस तरह से फंक्शन की पावर आ जाएगी उस पर आपने पावर रूल लगाना है और बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ लेकर लिखना है। अब यहाँ पर ये वाला फंक्शन तो बगैर डेरिवेटिव के है, उसको ऐसे ही लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस 0, तो सिर्फ 2x ही लिखा हमने। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन बस ध्यान से करनी है, कोई मिस्टेक ना हो। ये 2x है, ये भी 2 है, 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इस तरह लिख दें ताकि बाद में सॉल्व करना आसान हो जाए। ये आपके पास आ गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कॉमन लिया जा रहा है कुछ, सिर्फ इसलिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सिंप्लीफिकेशन का। ये सिर्फ ऐसे ही है कि जो आपको ज़रा आपके क्वेश्चन को आसान बना दे और प्रेजेंटेबल आपके आंसर को बना दें, ठीक है। तो इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कॉमन आ रहा है, 2x भी कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन लेके बाहर लिख दिया। अंदर आपके पास क्या बचा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका इस पे इक्वल आ गया। जब आपका डेरिवेटिव आता है तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा कि आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, वो ठीक तो होगा आपका, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो इम्प्रेशन है वो आपका ये इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आएगा तो फिर होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको यहाँ तक तो आना ही चाहिए, ठीक है, चाहे आप वो जिस मर्ज़ी तरीके से आएँ, चाहे यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करके आएँ या ऐसे आएँ। ये वाला सबसे जो ईजीएस्ट होता है तरीका वो यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस करवाते हुए, तो यही इसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अगर आप ऊपर भी वहीं पर भी वर्किंग अपनी स्टॉप कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन क्वेश्चंस में मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊँगी, लेकिन फ़ाइनल आंसर अगर आप निकालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने के चांस होंगे आपके पास। समटाइम्स जो एग्ज़ामिनर है वो इसको बॉदर नहीं करता कि आपने कितनी बाद में फ़र्दर सिंप्लीफिकेशन की है, और कुछ बॉदर करते हैं फिर वो 0.5 डिडक्ट कर देते हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम में तो 0.5 की भी बहुत वैल्यू होती है ना। अगेन क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, सपोज y इज़ इक्वल टू, ये y इज़ इक्वल टू लिख लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वोशिएंट रूल लगा देना है। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 3 है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये 3 है, प्रिंटिंग एरर है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख दिया और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लिया। तो माइनस का साइन माइनस ही दरमियान में आना है, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखने के बाद अब डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना है। जो डेरिवेटिव के बगैर है वो ऐसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 0 है जो 2x हो जाएगा। अगेन ये ऐसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 0 है, 2x आ जाएगा। 2x कॉमन ले लें, उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके जो है अपना आंसर आपने इस तरह से माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आपने लिख दिया। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन जो है, डेरिवेटिव तो उसी तरह ही से ही लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले हम अपने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे डेरिवेटिव लेने थोड़े आसान हो जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। ये क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर
√1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। रैशनलाइज़ करेंगे ताकि स्क्वायर रूट साइन थोड़े कम हो जाएं और हमारा डेरिवेटिव लेना थोड़ा आसान हो जाए। तो रैशनलाइज़ करने का क्या मतलब है कि नीचे जो प्लस है उसको माइनस करके तो उस टर्म से जो है रैशनलाइज इसको कहते हैं, ठीक है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि ये 1 ही हो जाता है ये पूरे का पूरा फैक्टर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अप्लाई कर दें, ये आपका स्क्वायर है तो 1 प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा ना, a माइनस बी। तो उसी तरह से इसको खोलेंगे a का स्क्वायर 1 प्लस एक्स √1 प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और नीचे ये a का a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, टाइम भी थोड़ा है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के लेक्चर का, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, ब्रैकेट्स जस्ट ओपन की हैं, नीचे भी ब्रैकेट्स ओपन की हैं। ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप पहले डेरिवेटिव लेते, डेरिवेटिव लिया जा सकता था लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और उसमें आपके मिस्टेक के चांसेस थे, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव लेने में अगेन एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, आप इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, एक्स एज इट इज़ आ गया और डेरिवेटिव आ गया ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया और डेरिवेटिव आ गया एक्स का, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव्स में से एक्स तो ऐसे ही आ गया, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलग से यहाँ पर ले लें डेरिवेटिव। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, इसकी पावर 1/2, तो पावर रूल लग जाएगा इस पर 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2, और साथ इसका डेरिवेटिव आएगा, वो क्या आएगा -2x। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा -x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि ये क्यों मैंने नीचे ले आई हूँ, क्योंकि पावर -1/2 थी, नीचे आके प्लस हो जाएगी तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या आप अलग से भी कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं, अगर आपको वैसे आता है आप माइंड में ही सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप ऐसे कर दें, ठीक है। तो ये ही यहाँ पर डेरिवेटिव इसका लेकर -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये जो है आपका x का डेरिवेटिव 1 ही है, एज इट इज़ आ गया। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए, यानी एक फ्रैक्शन है दरमियान में आ रही, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लिख दिया, ठीक है। चलो जी, डेरिवेटिव से रिलेटेड आज के लेक्चर में इतना ही। डेरिवेटिव के 2 लेक्चर्स आपके और होंगे इंशाल्लाह, और फिर कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हो जाए हमारा कवर। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।